है नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन की स्टडी को हम सबसे पहले कहते हैं नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, और इसके डॉक्टर को कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। इसमें किडनी की भी हमारे क्या करते हैं, पूर्ण रूप से क्या होगी, जांच पड़ताल होगी। पूर्ण रूप से किडनी के डॉक्टर को भी नेफ्रोलॉजिस्ट हम कहते हैं। तो छोटा सा मैंने चित्र ले लिया है, मैंने बताया था किडनी पूर्ण रूप से नेफ्रॉन की ही बनी होती है। इसके अंदर 8 लाख इस प्रकार की संरचना होती है, नेफ्रॉन टाइप की इस प्रकार की संरचना होती है। तो सबसे पहले हम 3 भागों में इसको हमने डिवाइड किया है नेफ्रॉन को। नंबर 1 ग्लोमेरुलस, नंबर 2 बोमन कैप्सूल, और तीसरा हो गया नेफ्रॉन, पीछे की पूंछ रूप से जो संरचना आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस, बोमन और फिर नेफ्रॉन। तो सबसे पहले हम आज पूर्ण रूप से जो बात करेंगे वो बात करेंगे ग्लोमेरुलस की, जो कि पूर्ण रूप से आपको आज हलवा हो जाने वाला है। ये टॉपिक पूर्ण रूप से आज इस वीडियो में हमारा पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलस का काम होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यानी निस्पंदन का कार्य होता है, अर्थात क्या काम करता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का कार्य करता है, छानने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, कणों के, रक्त के कणों को छानता है। रक्त के यहां से जितने के अंदर, रक्त के अंदर जो कण होंगे उसको क्या कर देगा, पूर्ण रूप से छानकर किसको दे देगा, बोमन कैप्सूल को। और इतने अंधाधुंध छानता है ये कि पूर्ण रूप से इसे ये नहीं दिखता छानते हो कि मैं क्या छान रहा हूं। इसी छानने के साथ साथ क्या काम करता है, विटामिन और न्यूट्रिशन को भी क्या कर देता है, छान देता है। ठीक को छानने का काम करता है, साथ साथ इनके विटामिन और न्यूट्रिशन को भी छान देता है। तो ये छान तो दिया इसने, लेकिन ये शुद्ध रक्त को क्या कर देगा, यहां से वापस कर देगा। जो शुद्ध क्वालिटी का रक्त है उसे वापस कर देगा। उसके बाद जाएगा किसमें, बोमन में। बोमन कैप्सूल इसको हम बोलते हैं, संपुट भी कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारे चले गए विटामिन रक्त के साथ छनकर, और किसके साथ छनकर, न्यूट्रिशन के साथ छनकर पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर हो जाएगा इनका पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण कर ये इसके पूर्ण रूप से फिर इसको दोबारा से वापस कर देगा पूरी बॉडी के अंदर, किसे ले जाओ ये मेरे काम के नहीं है। और यूरिया को यहाँ से क्या कर लेगा, अलग कर लेगा। यूरिया को अलग करने का भी काम कौन करता है, बोमन कैप्सूल करता है। दूसरा काम इसका होता है पुनः अवशोषण का। देखिए किडनी के 2 काम बताए थे मैं आपको, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रक्त को छानना, और दूसरा पुनः अवशोषण का कार्य करती है। तो यहां से क्या होगा, यूरिया को छानेगा कौन, बोमन कैप्सूल। यूरिया को यहां से अलग कर देगा। अलग करने के पश्चात किस विधि द्वारा अलग करता है, डायलिसिस विधि द्वारा अलग करता है पूर्ण रूप से। ये एक बीमारी भी होती है, किसी किसी इंसान को क्या हो जाती है, डायलिसिस कराना पड़ता है, क्योंकि क्या उसके नेफ्रॉन पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते। तो उसका डायलिसिस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, यूरिया को अलग किया जाता है पूर्ण रूप से। एक बीमारी भी होती है, मान लो किसी की किडनी खराब हो गई तो उसके अंदर भी डायलिसिस हमें ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है पूर्ण रूप से। ये मैं आपको पूर्ण रूप से बता दिया था। सो आई होप मैंने आपको आई थिंक नहीं बताया था। तो किडनी का खराब होना ट्रांसप्लांट कहलाता है, जहां पर किडनी चेंज हो जाती है। लगभग 48 घंटे उसके लिए लगते हैं, 48 घंटे के अंदर हमें ये काम करना पड़ता है। तो बोमन कैप्सूल के अंदर जो मैंने आपको बताया यूरिया, यहां से यूरिया को अलग किस विधि के द्वारा किया जाता है, डायलिसिस विधि के द्वारा किया जाता है। यहां से जो यूरिया हमने कलेक्ट किया है वो हम दे देंगे किसको, नेफ्रॉन को, और नेफ्रॉन उसे इसमें जल में मिलाकर यूरिया को क्या बना देगा, पेशाब बनाने का कार्य करेगा, और शरीर से मूत्रवाहिनी से क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग के द्वारा पूर्ण रूप से क्या होगा, वो शरीर के बाहर चला जाएगा। अभी पेशाब के बारे में पूर्ण रूप से कुछ जानकारी समझेंगे। पेशाब के अंदर 95% जल होता है, 2% यूरिया होती है, बाकी कुछ अन्य पदार्थ होंगे। यहाँ पर पीएच कितना होता है, 4.8 होता है। 4.8 से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये अम्लीय है, क्षारीय। पूर्ण रूप से आप जानते हैं कि इसका जो स्वभाव होने वाला है वो अम्लीय होने वाला है। पूर्ण रूप से पीला पेशाब का जो रंग होता है, कलर होता है, वो पीला होता है। वो पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। पेशाब के अंदर से जो गंध आती है वो अमोनिया के कारण आती है। पूर्ण रूप से पेशाब के अंदर जल की मात्रा 95%, जो पीएच होगा 4.8, जो इसका यूरिया होगा इसमें 2%, इसका स्वभाव होगा अम्लीय, इसका पीला कलर होगा यूरोक्रोम के कारण, इसमें जो गंध आती है वो आती है अमोनिया के कारण। जैसे कि कभी आप रोडवेज पर जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, तो वहां के टॉयलेट वगैरह में, वॉशरूम के अंदर बहुत ज्यादा पेशाब की बदबू आती है, गंध आती है। तो वो किसके कारण आती है, कौन सी गैस के कारण आती है, अमोनिया के कारण। यश या नो? तो आपको यहां से पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे पूर्ण रूप से मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये पूर्ण रूप से, जैसे कि पसीना, सीवम, बलगम, ये पूर्ण रूप से क्या थे, सब क्या थे, उत्सर्जी पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर। ऐसे ही पेड़ों के अंदर होते हैं। पेड़ों के अंदर लासा गोंद पाया जाता है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। फिर आता है अमीनो टैलिक। अमीनो का मतलब होता है अमोनिया, टैलिक का मतलब होता है
है उसे त्याग देना। तो अमोनिया का उत्सर्जन, अमोनिया का त्याग करने वालों कौन कौन करता है? मछली और कीट करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? अमीनोटैलिक कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप यूरिक होता है या एसिड उत्सर्जन, इसमें का मतलब यूरिक और टैलिक होता है करना, उत्सर्जन करना, यानी कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन हो क्या होता है? पक्षी और सरीसृप ये दोनों क्या करते हैं? इसका उत्सर्जन करने का कार्य करते हैं पूर्ण रूप से। ठीक उसी प्रकार से दूसरे नंबर पर आ जाएगा यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक का कार्य होता है यानी यूरिया का उत्सर्जन। यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? स्तनधारी। स्तनधारी वे होते हैं जो क्या काम करते हैं भैया? जो बच्चे देने का काम करते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनको हम बोलते हैं यूरिया, सॉरी स्तनधारी, उन्हें क्या बोलते हैं? स्तनधारी कहते हैं, जो कि क्या होते हैं? वे यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पूर्ण रूप से पढ़ा। उसके बाद में आ जाएगा गायनोटैलिक। गायनोटैलिक का मतलब होता है जो ग्वाइनिन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, जैसे मकड़ी वगैरह, ये सब किसमें आ जाएगा? गायनोटैलिक मकड़ी के अंदर देखने को मिलता है। एक बात आप पूर्ण रूप से यहाँ समझ लीजिए, जो झिल्ली होती है किडनी की, हमने पूर्ण रूप से किडनी पढ़ी, जो किडनी की झिल्ली होती है उसे पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम झिल्ली किडनी के चारों तरफ होती है। मैंने आपको पूर्ण रूप से सभी चीजों की किडनी बताई है, मस्तिष्क की किडनी बताई है, तो आप कमेंट में उसको मुझे मैसेज कीजिए कि मस्तिष्क की किडनी क्या होती है, फेफड़ों की किडनी क्या होती है, हृदय की किडनी, मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, झिल्ली को क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से मुझे बताइए। आई होप आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं वीडियो को, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैसी लगी ये वीडियो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद एंड जय भारत।